प्रिय आत्मजन, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला ज्योतिष में और तुम में आपका स्वागत करता हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कृपया कर आप बेल आइकन को दबाएंगे और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे जुड़े रहें ताकि इस विषय को हम सामान्य जन तक सहायता करने के आशय से पहुँचा सकें। वृषभ राशि के संबंध में प्रथम भाग में मैंने जो आपसे चर्चा की, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे आज निवेदन करूंगा कि वृषभ राशि के 3 मुख्य नक्षत्र जो मैंने पिछले भाग में नहीं बतलाए थे, तो कुछ लोगों के कहने पर मैं इसको जोड़ता हूं। वृषभ राशि के कृतिका नक्षत्र का द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव, ये चतुर्थ चरण कृतिका का दूसरा, तीसरा, चौथा चरण ये वृषभ राशि में आता है और रोहिणी के 4 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण ये भी वृषभ राशि में आते हैं। मृगशिरा के 2 चरण, प्रारंभ के 2 चरण ये वृषभ राशि का भाग है। कृतिका के 0 अंश से 10 डिग्री तक भाग चरण 2, 3, 4 ये वृषभ राशि के हैं। वृषभ राशि में उत्पन्न जो लोग हैं कृतिका नक्षत्र के प्रभाव में सूर्य के गुणों को लिए हुए उत्पन्न होते हैं। सूर्य राजसी तत्व का ग्रह है और ब्रह्मेश चाहता है कि मेरी बात को माना जाए। थोड़े से जिद्दी होते हैं, थोड़े से हट करने वाले होते हैं, अभिमानी होते हैं और किसी के आदेश को लेने के बजाय दूसरों को आदेश देना ज़्यादा पसंद करते हैं। कामोवेश महिलाओं में भी इन गुणों का कुछ मात्रा में संचयन होता है। प्रवृत्ति यही होगी कि उनका जो व्यवहार है वहाँ पे कुछ ना कुछ राजसी होगा। अब कृतिका नक्षत्र में उत्पन्न हुई महिलाएं, शनिवार का दिन हो, कृतिका में जन्म हो, दूसरे, तीसरे, चौथे भाग इन भागों में जन्म हो, तो ऐसी कन्याएं विष कन्याएं कही जाती हैं। तो ऐसा होने पर उन महिलाओं को चाहिए कि उसकी जो वैदिक शांति है, जो पौराणिक कथानुसार प्राप्त है, उस शांति को करवाएं ताकि उससे उनका आगे आने वाला जो जीवन है, वैवाहिक जीवन स्पेशली, वो वैवाहिक जीवन उनका सरल हो जाए, सुमधुर हो जाए, उसमें कोई व्याधा, परेशानी, कष्ट ना हो। तो सर्वप्रथम ये तय कर लें कि कृतिका के प्रभाव की ऐसी महिला या पुरुष जल्दबाजी को त्याग दें और चाहें तो अपने काम को व्यवस्थित करके और दूसरों की सलाह को मानते हुए अपने जीवन में विशेष तौर पे 22वें वर्ष से 26वें वर्ष के बीच में किए गए इनके जो निर्णय हैं वो इनके लिए अति भाग्यशाली होते हैं। तो भाग्य को प्राप्त करने के लिए वृषभ राशि को चाहिए कि ऐसे लोग सूर्य के बार में, सूर्य के नक्षत्र में और सूर्य के दिन में आप उन उपायों को करें ताकि भाग्य जो है वो आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। वृषभ राशि के रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न हुए जातक जल तत्व को ग्रहण करते हैं। यहाँ पर चंद्रमा तकरीबन 15 अंश के आसपास परम उच्च का होता है और 3 अंश पे परम उच्च का और क्रमशः 15 अंश पे अति शुभता को प्राप्त करता है। नवमांश में ऐसा चंद्रमा जातक को विभिन्न प्रकार के सुख उपलब्ध कराता है। मैं प्रथम आपसे वृषभ राशि के कारक शनि के संबंध में आपसे चर्चा कर चुका हूं। प्रथम भाग में आपने देखा। आज मैं वृषभ राशि के द्वितीय सहायक ग्रह या योग कारक ग्रह बुध के संबंध में आपसे बात करूंगा। बुध वृषभ राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। ऐसा ग्रह व्यक्ति के बौद्धिक स्तर के साथ उनके वाचाल होने का, उनके बोलने का और उनकी विद्या, बुद्धि, विवेक या संतान का भी कारक होता है। तो बुध जन्म कुंडली में कैसा है, इस हिसाब से उनके भाग्य पे
किए जाने वाले शोधों में ये पाया गया कि जिन कुंडलियों में बुध पीड़ित है, ऐसे लोग बोलचाल से अपने कार्य की हानि करते हैं, भाग्य की हानि करते हैं, पढ़ाई और अध्ययन के क्षेत्र में सफलताओं को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, निर्णय लेने की क्षमताएं कमज़ोर होती हैं, स्नाविक तंत्र उनका कमज़ोर होता है, तंत्र कमज़ोर होता है, बोलचाल में हकलाहट हो सकती है। अगर द्वितीय भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो दृष्टि दोष यानी भयंगापन भी उत्पन्न करता है। ऐसे बुद्ध की शांति के लिए बढ़िया होगा कि हम बुद्ध के बारे में, बुद्ध के नक्षत्र में और बुद्ध की होरा में हम बुद्ध से संबंधित उपाय कर लें। फिर क्या कर लें हम जिससे बुद्ध हमारे जीवन में शुभता को लिए प्रकट हो? क्या उपाय जो संभव हैं, जो सरल हैं, हम कर सकते हैं, क्या कर लें हम? तब आपको चाहिए कि आप अपने खाने में सौंफ का प्रयोग करें। आप कर सकते हैं, सरल है। प्रत्येक जीवन में इतनी चीज़ें तो आपको करना होगी, आप कर सकते हैं। बुधवार के दिन बुध की होरा हो, बुध का नक्षत्र हो, उस दिन से प्रारंभ करें। आप सौंफ और मिश्री अपनी जेब में रख सकते हैं। चाहे तो बाहुमूल में भी धारण किया जा सकता है। आप उसको एक ताबीज़ में या लाकिट में या जैसे सुविधा हो, बाहुमूल में यहाँ पे सौंफ को बांध लें। इससे आपका बुध सही होता है। आप सुबह उठ के फिटकरी से दांतों को साफ कर लें तो भी बुध आपका सही होता है। ऐसा करने से आपको जो दंत पीड़ा है, दांतों से संबंधित रोग हैं, वो आपके धीरे धीरे ख़त्म होंगे। फिर पंचम स्थान में कन्या राशि है, यहाँ पे भी बुध जो है उसके भाव तत्व को लिए है। तब बुद्ध को सही करने के लिए, शिक्षा में रुकावट या व्यवधान या आपके निर्णयों में सुधार के लिए, आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए, आपकी वक्तृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए, बुद्धि और विवेक से संबंधित कार्य व्यापार को करने के लिए, अकाउंटिंग या खजांची होना या क्लर्क होना, मुनीम होना, ये बुद्ध की नैसर्गिक गुण हैं। कमीशन एजेंट होना, अगर आप इन व्यापारों से संबंधित हैं तो बुद्ध के सुधारने के लिए कृपया बुधवार के दिन एक छोटा सा सरल प्रयोग कर लें। आप बेचारे जो मैं उनको कहूँगा किन्नर कहने में भी मुझे थोड़ा सा जो है वो होता है, दिव्यांग कह सकते हैं आप उनको। बेचारों को आप समाज से उनको आप पीड़ा पहुँचा रहे होते हैं, तो आप चाहें तो उनके सम्मान के लिए कोई सामाजिक कार्य करें या उनके सम्मान को ध्यान रखते हुए उनसे समाज में उनको मिलाने की कोई विचारधारा प्रस्तुत करें। उनको समानता का अधिकार प्रदान करने के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। आप सामाजिक स्तर पे आप चाहें तो किसी संस्था से जुड़ के, या आजकल जो होते हैं ऐसे कई सामाजिक संगठन हैं जो उनकी सहायता के लिए काम कर रहे हैं, आप उसमें कुछ सक्रिय योगदान दे सकते हैं। आप उनको हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग के वस्त्र और कुछ धन ऐसा दे के आप उनसे बुधवार के दिन बुध के नक्षत्र में बुध की सहायता प्राप्ति के लिए आप ये कर सकते हैं। तो आप ये कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनसे आप निवेदन प्रार्थना करें, तो वो उनके आशीर्वाद से आपको भाग्य की प्राप्ति सरलता से होगी। मैंने ये जो तथ्य कहे ये सरल हैं, कर सकते हैं, आप करेंगे। महिला हो या पुरुष हो, दोनों को ये करना बेहतर होगा। ऐसा कर लें और प्रसन्नता को, सुखी जीवन को जिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। भगवान विष्णु, आप उनकी पूजा प्राप्त करके भी सारे कार्यों का निर्विघ्न रूप से उनको पूर्ण कर सकते हैं। भाग्य को पाने के लिए विष्णु की शक्ति पूजन भी आपको सहायक होगी। बुद्ध की अधिष्ठाता प्रतिष्ठाता देवता विष्णु हैं, आप उनकी पूजन करें और अपने जीवन को सरल बना लें। इतना शेष फिर अगले भाग में मिलते हैं। तब तक लिए मैं आपको नमन करता हूं और आपसे कहता हूं कि आप जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाएंगे और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और जुड़े रहेंगे। वासुदेव जनार्दनम।